नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं जैक बोर्ड का ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है 2023 का, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये जो मॉडल पेपर है ये क्लास 12 के लिए है और वो हिस्ट्री का है। इसमें टोटल जो है 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की ओर हम सब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप सब इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें जो इतने भी क्वेश्चन है उसका फुल डिटेल के साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? 1922 में जो है मोहनजोदड़ो का खोज वो किसने किया था? तो 1922 में जो है मोहनजोदड़ो का खोज वो राखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। राखालदास बनर्जी ने जो है कब किया था? तो 1922 में किया था। किसका खोज किया था? तो मोहनजोदड़ो को किया था। मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। आप सभी को जो पॉइंट है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंडिका की रचना किसने की है? इंडिका जो पुस्तक है उसका जो रचना है वो किसने किया है? तो इंडिका पुस्तक की जो रचना है वह मेगास्थनीज ने किया है। किसने किया है? मेगास्थनीज ने। कौटिल्य के द्वारा भी एक पुस्तक की रचना की गई है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। याद रखिएगा। मेगास्थनीज जो है ये कहाँ का था? तो मेगास्थनीज जो है था ये यूनान का राजदूत था। क्या था? यूनान का राजदूत। यूनान का राजदूत था मेगास्थनी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो 2026 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वह टोटल 18 है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया? सुलह कुल का नीति का जो प्रतिपादन है वो भारत में किसने किया था? तो सुलह कुल की जो नीति है उसका प्रतिपादन अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। कब किया था? अकबर ने जो है सुलह कुल की नीति का जो प्रतिपादन है वह 1582 में किया था। कब किया था? 1582 में। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा किस भाषा में लिखा? इब्न बतूता ने जो अपनी यात्रा है वो किस भाषा में लिखा था? तो इब्न बतूता ने जो अपनी यात्रा का जो है भाषा में लिखा था वो था अरबी। अरबी भाषा में लिखा था। कौन सा भाषा में? अरबी। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। दामिन ए कोही क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है दामिन ए कोही क्या है? दामिन ए कोही जो है वह है एक जो है भूभाग है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के जो शिष्य थे वो कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा। ये सभी तीनों जो ही थे क्या थे? रामानंद के शिष्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का जो स्थापना है वो किसने किया था? तो 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है स्थापना हुआ सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो वह पश्चिम बंगाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का जो नेता था वो कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू एवं कान्हू था।
कौन था? सिद्धू एवं कान्हो। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है वह 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में हुआ था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था? तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नेपाल में। याद रखिएगा, नेपाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? बंगाल का जो विभाजन है वो कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। और बंगाल का विभाजन जो किया किसने था? तो बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने किया था। याद रखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस हुआ 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, किसका जन्म स्थान तालवंडी था? किसका जो जन्म स्थान था वो तालवंडी था। तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? तलवंडी है। ये तालवंडी जो है, ये तालवंडी कहाँ स्थित है? तो तालवंडी जो है वो पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन और की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? विजयनगर की जो यात्रा है निम्नलिखित में से किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है वर्नियर, इब्न बतूता, निकोलो कॉन्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निकोलो कॉन्टी जो थे इन्होंने ही जो है विजयनगर साम्राज्य का जो है यात्रा किया था। तो कब किया था? इन्होंने जो यात्रा किया था वो किया था 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है वह 1942 में हुआ था, जो महात्मा गांधी के द्वारा चालू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध जो है वो टोटल 18 दिनों तक चला था। पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है। ये क्वेश्चन दोनों मिलता जुलता एक ही आंसर है, तो याद करने में बनता है। तो महाभारत का युद्ध जो है वह किसके बीच लड़ा गया था? तो महाभारत का जो युद्ध है वह कौरव एवं पांडव के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटा दिया? किस मुगल शासक ने जो है हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था? तो मुगल शासक अकबर जो था वह हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था। कब हटाया था? तो इन्होंने हिंदुओं पर से जजिया कर रहे वो 1564 में हटाया था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है कि बीजक में किसका उपदेश जो है वह संग्रहित है? बीजक में जो है वो किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में
जो है कबीर दास का जो है जीवन जो उद्देश्य संग्रहित है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर दास का जो जन्म है वह बनारस में लहरतारा के पास हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा जो है वह फतेहपुर सिकरी में है। कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट आंसर है। फतेहपुर सिकरी में जो है बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है वह अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। कब किया था? तो इसका जो निर्माण है वह 1602 ईस्वी में किया था। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण 1602 ईस्वी में किया था। आप सब ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 क्या है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुआ था? तो वह 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? अभी हम ऊपर बताए थे कि संथाल विद्रोह कब हुआ था या किस वर्ष हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो है वह 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला जो था प्रथम पुर्तगाली वो कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा। ये कब आया था भारत? वो 1496 में, 1490 में। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 क्या है? हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा जो है वो किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा कैसे युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। हड़प्पा पूरा जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? यदि पूछा जाए पूरा सभ्यता तो वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी? सिंधु नदी। अब पूछा जाए सिर्फ कि हड़प्पा शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो वह रावी नदी के किनारे। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुआ था? तो वह 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान जो शब्द है वह चौधरी रहमत अली ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का जो प्रथम मुगल शासक था वह बाबर है। बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना कब किया था? तो वह 1526 में किया था। ऑप्शन नंबर जिसका ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश के किस शासक को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? वह राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत के जो समुद्रगुप्त को है जो है वो क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है अमुक्त मल्याद नामक जो ग्रंथ है कौन लेखक कौन थे? मुक्त मल्याद नामक जो ग्रंथ है उसका लेखक किसने लिखा था?
तो वह कृष्णदेव राय ने लिखा था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। कृष्णदेव राय जो थे वह तुलु वंश से थे। किससे से? तुलु वंश से। और ये विजयनगर का सबसे महानतम शासक था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कौन सा स्थल है जो मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है? तो वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है, सिंध का बाग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सिंध का बाग के रूप में विख्यात है, तो वो है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 31। क्वेश्चन 31 है प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? प्रियदर्शी जो है वह अशोक को कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के जो लेखक है वह कौन है? तो ये कौटिल्य है। इसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है और इसका एक और नाम है जो कि बोलते हैं चाणक्य। चाणक्य बोलते हैं इसका दूसरा नाम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बाबरनामा के रचनाकार कौन थे? बाबरनामा के जो अकबरनामा के जो रचनाकार है वो कौन है? तो अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था? तो दक्कन दंगा आयोग जो है वह 1875 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वह लंदन में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने किया? अगला क्वेश्चन क्या है? फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फोर्ट विलियम की जो स्थापना है वह कोलकाता में क्या किया गया था? कहाँ पर किया गया था? कोलकाता में। कब किया था? तो फोर्ट विलियम का स्थापना जो है वह 1700 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 है महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा? 16 जो महाजनपद था उसमें से सबसे शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था? तो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वह था मगध। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है 1857 का क्रांति आरंभ हुआ या प्रारंभ हुआ या कब शुरू हुआ? ये सभी एक ही वर्ड है। तो 1857 का जो क्रांति है वो कब शुरू हुआ था? तो वह 10 मई से शुरू हुआ था। ये कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए? दक्षिण अफ्रीका से जो है महात्मा गांधी वह 1915 में आए। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल सेट का। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का जो नारा है वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सबको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और बता दें कि 3:30 शाम में PYQ क्वेश्चन आने वाला है 2012 से 15 तक।
2012 से 2015 तक का PYQ क्वेश्चन आने वाला है ऑब्जेक्टिव। तो आप सब वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ये मैं मॉडल सेट और PYQ मॉडल सेट खत्म करते ही आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।